All-Party United Front, a coalition of over a dozen opposition political and social parties in Jammu, staged a demonstration demanding the restoration of statehood before the assembly elections in Jammu and Kashmir. The protesters, including senior members of the Congress, National Conference, PDP, CPI, M, and Shiv Sena, UBT, gathered near Maharaja Hari Singh statue, also calling for a rollback of a recent order increasing the Lieutenant Governor's powers. ये आज का ये ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जहाँ जो सिंबॉलिक धरने पे और प्रोटेस्ट में हैं, ये आपके सामने बताया गया कि सब पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम माइनस बीजेपी नॉन बीजेपी पार्टीज जिन्होंने इसमें शिरकत की और दर्जन भर एनजीओज और बाकी जो संस्थाएं हैं उन्होंने इसका साथ दिया। हम सब का मुद्दा एक है कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और चुनाव से पहले किया जाए, जो वादा पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में किया गया। दूसरा, जो रोज अधिकार छीनते हैं कि सारे अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए, इस तरह के काले कानून चुनाव से पहले ये कानून निकालना, इसका मकसद लोगों का अधिकार छीनना है। कल जो एमएलए, मंत्री और चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा वो लोगों के काम करने में सक्षम कैसे होगा? ये हर दिन प्रहार करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम पे। हमारा स्टेटस, हमारी डिग्निटी, हमारी पहचान, डोगरा रियासत की पहचान, हमारे तमाम अधिकार छीन लिए गए। इसलिए हम जमीन और नौकरी के अधिकार और सोच के अधिकार बचाना चाहते हैं, रियासत का दर्जा बहाल करना चाहते हैं, जनता को जनता के अधिकार देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम यूनाइटेडली संघर्ष करेंगे। बीजेपी की ये तानाशाही की सरकार और जो आर्डर हैं इसके खिलाफ हम सब हैं। शिवसेना ने पहल की, ये तमाम पार्टीज, हम कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी, सीपीएम, सीपीआई और बाकी आईडीपी, शिवसेना तो पहले ही बोला मैंने, और तमाम लोगों ने, लेकिन सब पार्टियों का मुद्दा एक है। तो कश्मीर के अंदर जिस तरह लोगों के हक हकूक को छीना जा रहा है, वो आपके सामने आज उसका प्रोटेस्ट करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की रियासत एक शानदार रियासत थी, लोग इसे स्वर्ग कहा करते थे, लेकिन इस मुकुट को, भारत माता के मुकुट को 5 अगस्त 2019 को 2 टुकड़ों में तकसीम किया और यहाँ जम्मू कश्मीर को जो रखा गया बाकी हिस्सा, उसको यूटी का दर्जा दिया गया। आपने सुना होगा कि डेमोक्रेसी के अंदर यूटी से स्टेट बनती है, लेकिन कभी स्टेट से यूटी नहीं बनी। ये पहली मर्तबा हुआ है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक दुखदायक बात है और ये बीजेपी सरकार ने किया है। हम बीजेपी सरकार को 5 अगस्त 2019 को उन्होंने कहा था कि स्टेट का दर्जा हमने जो छीना है वो फौरी वापस करेंगे। आज 5 साल हो गए दोस्तों, जिस डेमोक्रेसी की दुनिया में ये लोग दुहाई देते हैं, आज उस डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। कहाँ गया हमारी रियासत, कहाँ गया हमारा वो दर्जा जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे लोगों के हक हकूक हैं वो वापस करो। आज की मुख्य डिमांड ये है, सबसे पहले कि हमारा जो स्टेटहुड आपने दिया है, छीना है, वो हमें फौरी तौर पे वापस किया जाए और उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए। दूसरी बात, जो आपने गवर्नर एलजी साहब को अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है और उस नोटिफिकेशन में जो आपने पावर उनको दी है, वो गैर कानूनी है, वो गैर आईनी है, वो डेमोक्रेसी के मुताबिक नहीं है। डेमोक्रेसी का मैं समझता हूँ हनन है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हनन है। वो फौरी तौर पे उसको वापस किया जाए और हमारी जो डिमांड है वो स्टेटहुड है, स्टेटहुड को फौरी तौर पे वापस लागू किया जाए और जो बाकी हक हकूक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्होंने छीने हैं वो फौरी तौर पे वापस किया जाए। आज का ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, हम यही बात कहना चाहते हैं और यही बात कह रहे हैं। आज हम यहाँ पर गवर्नमेंट के रवैये से तंग आकर यहाँ पर सभी ऑल पार्टी इकट्ठी हुई हैं। हमारा मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर की जो स्टेट वाली है उसको दर्जा वापस किया जाए और चुनाव से पहले ये काम होना चाहिए। अगर चुनाव से पहले आप दर्जा बहाल नहीं करते, इसका मतलब आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो, आपकी जुगलबाजी है ये। दूसरा, हम जम्मू कश्मीर के लोग
जब से यूटी में हैं हमारे साथ हर तरह का अत्याचार हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या आपको इकट्ठे लग के चलना होगा। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में शुरू से लेकर आज तक हमारा आपस में इत्तेहाद रहा है और कुछ शक्तियाँ जो हैं इस वक्त हमारे को खराब करना चाहती हैं। अगर आप बोलते हो कि हमने जम्मू कश्मीर का दर्जा किस बहाने से वापस लिया, एक तरफ बोलते हो हमारे यहाँ के आप हालात ठीक हैं, दूसरी तरफ आप किसी बहाने के साथ अपने सेंटर का रूल यहाँ से चलाना चाहते हो। ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ठीक नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जनता अगर तंग आकर सभी रोड पे आ गए तो जो गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने चुनाव से पहले उनको पता है कि हमारी बीजेपी को पता है कि हमारी हार होने वाली है, उन्होंने इसलिए एक्स्ट्रा पावर एलजी को देकर अपना सेंटर का रूल जहाँ पे चलाना चाहते हैं, अपना सिक्का चलाना चाहते हैं। और जो सरकार यहाँ से इम्पोर्टेंट सरकार बनना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट सरकार का कोई मतलब नहीं। अगर हमारी को सरकार बनती है उसमें को पब्लिक का नुमाइंदा काम नहीं कर सकता, पब्लिक का नुमाइंदा को डिसीजन नहीं ले सकता, पब्लिक का काम नहीं कर सकता, तो वो सरकार को हमने चाटना थोड़ी है। उस पर वो सरकार हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम आपको सेंटर को फिर चेतावनी देते हैं कि आपसे हमारी रिक्वेस्ट है जम्मू कश्मीर की बहाली विद फुल स्टेट दर्जा के साथ की जाए और उसके बाद चुनाव कराए जाएं। अगर ऐसा नहीं करोगे जम्मू कश्मीर की जनता आपको माफ नहीं करेगी। यहाँ का जो डोगरा निवासी है, यहाँ की जो आम ऑल पार्टीज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा सबका आपस में इत्तेहाद है। और ये आपको जम्मू की कश्मीर